थोड़ा भी दुख हुआ और हे भगवान, तो हमें भगवान की याद दिलाने के लिए हमें बार बार दोनों हाथ जोड़कर दुखों का सम्मान करना चाहिए। अगर दुख ना होता तो मनुष्य इतना स्वार्थी है कि भगवान करता। मेरी बात आपको थोड़ी वैसी लगेगी, लेकिन यह सत्य है। अगर जीवन में दुख ना है ना तो कितने मंदिर के ताले लग जाते। मैं ये नहीं कह रही कि सब दुखी लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर जाते हैं तो दुख उनका सामने आ ही जाता है किसी न किसी रूप में। तब बूढ़ी माता ने क्या कहा था, याद कीजिए उनका नाम, दादी, बूढ़ी दादी, आप नाम याद करेंगे। और वो विधवा माता, नाम आपको याद आना चाहिए, 5 पांडवों की माता है वो। और वो अपना पल्ला फैला कर कहती है, हे नारायण, अगर मुझे कुछ देना है, हे द्वारिकाधीश कुछ देना चाहते हो तो मेरी झोली को दुखों से भर दीजिए, मैं दुख चाहती हूं, मुझे दुख दो। क्योंकि हम बड़े स्वार्थी लोग हैं, हम बिना दुख के। कन्हैया जी ने कहा, दुख क्यों चाहती हो, पूरी दुनिया सुख चाहती है, आपको दुख क्यों चाहिए? तो माता नाम याद दिलाओ। माता कुंती कहती है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। इस जगत में जो भी हो वो तुम हो और दूसरा कोई है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? दुख बुरा नहीं है, दुख तो ईश्वर के निकट लेकर जाता है। दर्द बुरा नहीं है, दर्द तो ईश्वर के निकट। खुशी खुशी रहेगी तो सब भूल जाएंगे भगवान को। मैंने क्या कहा था, जो लोग आज आए हैं मैं फिर उनके लिए बोल रही हूं। मैंने कहा था दुनिया में मेला देखना बुरा नहीं है, जगत का मेला देखना, उसको देखने के लिए दुनिया में आप आए हैं, उसको देखना बुरा नहीं है। लेकिन जिसका हाथ पकड़ करके मेला देखने आए हैं उसको भूल जाना बुरा है। अगर उसको याद रखेंगे तो मेले में गुम नहीं होंगे। ईश्वर का हाथ पकड़ कर आए हैं तो मेला देखिए, लेकिन हाथ उसका पकड़ कर रखिए, तो मेला मेला रहेगा और झमेला झमेला नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान के हाथों में आपका हाथ है। ठीक है, तो मेला देखो लेकिन हाथ ईश्वर का पकड़ के रखो कि तुम साथ रहना, मैं भटकू ना, मैं भूलू ना। ये दुनिया में प्रपंच बहुत है, माया बहुत है, यहाँ सोने के हिरण बहुत है। एक हिरण नहीं है सोने का, बहुत हिरण। सीता जी को तो एक दिखा था, हमको तो 1000 रोज दिखते हैं। बताओ नहीं दिखते हैं क्या? रोज दिखते हैं। तो हमको हजारों हिरण दिखते हैं नारायण। तब क्या करना, आह क्या बात है। तब क्या करना कि अगर उस समय में कभी हमसे तुम दूर भी हो, कभी दूर भी हो, तब मेरे लिए किसी को तैयार रखना। किसको? उस सोने के हिरण से, माया के प्रभाव से बचाने के लिए मेरे जीवन में कोई लक्ष्मण जैसा सदगुरु भेज कर रखना, जो मेरे सामने रेखा खींचकर बता सके कि तुमको इसके अंदर रहकर अपनी रक्षा स्वयं करनी है। कोई सदगुरु भेज देना। सदगुरु वेद वचन, रामचरितमानस उत्तरकांड 121वां दोहा, तीसरी चौपाई। मेरी बात समझ में आई है आपको? आप तो हमेशा साथ नहीं रहेंगे, कोई लखन साथ रखना जो सदगुरु बन करके और मुझे थामता रहे, मुझे बचाता रहे, मुझे समझाता रहे, मुझे बताता रहे कि ये सब मेला है। इसी को राम कथा कहते हैं भाई, इसी को राम कथा कहते हैं। कुछ भी एक जैसा नहीं रहेगा, इसी को राम कथा कहते हैं। कल हमारे भगवान राम विवाहित होकर के आए हैं। आज पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि आज हमारे राम जी राजा बनने वाले हैं। मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, हमारे राम जी राजा बनने वाले हैं, बने नहीं है, बनने वाले हैं। राम राजा बनेंगे, राम। पूरी अयोध्या सज गई। क्या बात कर रहे हैं आप? जो लोग छोटी छोटी तकलीफों से घबरा जाते हैं, थोड़ा सा मार्केट डाउन हो जाए तो घबरा जाते हैं, थोड़ी दुकान ढंग से ना चले तो डर जाते हैं, लड़के की सगाई टूट जाए तो घबरा जाते हैं, 95 की जगह 85 नंबर आ जाए तो फंदे से लटक जाते हैं। उनको राम कथा सुननी चाहिए, उनको राम का चरित्र पढ़ना चाहिए कि क्या कहती है राम कथा। राम कथा कल्याण के लिए नहीं है, मैं कह दूं कल्याण के लिए शिव पुराण सुनिए आप, मोक्ष के लिए भागवत सुनिए आप। कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बात अगर आप तक पहुंचे तो मेरे एक एक शब्द पर विचार कीजिएगा। अगर कल्याण चाहिए तो शिव पुराण सुनिए, अगर वैराग्य चाहिए तो श्रीमद् भगवत गीता सुनिए, अगर मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए तो श्रीमद् भागवत कथा सुनिए। लेकिन अगर जीवन का निर्वाण नहीं
मरने के बाद निर्वाण नहीं, जीते जी जीवन का निर्माण करना है तो रामचरितमानस की शरण में आइए। ये कथा निर्माण करेगी, ये कथा आपके अंदर के राम को जगाएगी, ये कथा आपका लखन जगा देगी, ये कथा आपके अंदर की सीता जगा देगी। समझ रहे हैं ना?